मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को कानून के दायरे में लाने के लिए बीज विधेयक लेकर आ रही है, जो सीधे तौर पर किसान विरोधी है। उन्होंने विधेयक के 5 खतरों को गिनवाते हुए कहा कि भाजपा अन्य किसान संगठनों के साथ जल्द रणनीति बनाकर देश भर में इसका विरोध करेगी। भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार को अपने सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने बताया कि सरकार 11 दिसंबर को नया बीज विधेयक लेकर आ रही है, जिससे किसान और किसानी पर नया संकट गहराने वाला है। उन्होंने बीज विधेयक के 5 खतरों को गिनाते हुए कहा कि इस कानून से किसानों को खराब बीज पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, बीजों की महंगाई की कोई सीमा नहीं रहेगी और विदेशी कंपनियों को खुली छूट मिलेगी। टिकैत ने कहा कि किसानों को नुकसान होने के बाद कंपनियों को फायदा मिलेगा। भाजपा कांग्रेस सरकार के समय से ही इस बीज विधेयक का विरोध करती आ रही है। सरकार ने यदि इस कानून को लागू करने की कोशिश की तो उसका देश भर में विरोध किया जाएगा। भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान प्रतिनिधि 11 दिसंबर को संसद में प्रस्तावित होने वाले बीज विधेयक पर नजरें टिकाए हैं। सरकार इस पर क्या फैसला लेती है? यदि इसे लागू करने की कोशिश की तो दिल्ली में जल्द किसान संगठनों की बैठक बुलाकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उन्होंने एसआईआर का स्वागत करते हुए सभी लोगों ने निर्वाचन सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की, ताकि बाद में किसी तरह का हाहुल्ला न मच पाए। जिन लोगों के 2 स्थानों पर वोट है, वो एक वोट कटवाने का काम करे। मुजफ्फरनगर में भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुर्शिदाबाद के बाबरी मस्जिद को लेकर हुए सवाल के जवाब में कहा कि बाबरी मस्जिद के नाम से भाजपा को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की शह पर ही बाबरी मस्जिद बनाने का काम चल रहा है। जितना भी बाबरी मस्जिद का नाम उछलेगा, उतना ही भाजपा को फायदा होने वाला है। ये पूरे देश में किसानों में, आम लोगों में इसका विरोध है। इसके पहले ही उसमें सेक्शन में लिखा गया है कि अगर फसल खराब होगी तो कंपनी उसकी जवाबदेही नहीं होगी। क्या ऐसा कोई चीज है कहीं देश में? क्या कंपनी को सीधा बेनिफिट देने की बात नहीं इसमें हो रही? हम बीज बोएंगे यहाँ पे, हमारा किसान यहाँ पे बोएगा बीज, उसका जो ऑफिस है और जो पूरे अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास में है। क्या अपनी बात कहने के लिए भारत सरकार में जाएगा, कृषि मंत्रालय में, वहां कोई उसको जाने देगा? कोई चीज है तो उसका मुख्यालय नजदीक होना चाहिए। अपनी बात तो कह दे। ऐसे ही फसल बीमा योजना का लाभ वो है कि उसका मुख्यालय कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन पैसे बैंकों से कट जाते हैं। कौन सी कंपनी के पास में जा, मतलब एक किसान नहीं बता सकता कि मेरा जो प्रीमियम कटा है वो कौन सी कंपनी ने काटा। तो इस तरह के कानून बना रहे हैं। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, किसानों दावे बिल्कुल झूठे कर रहे हैं। ये सरकार इस तरह के आ रहे हैं जो विवाद, ये सरकार किसानों की है ही नहीं, ये सरकार मजदूरों की नहीं, ये सरकार व्यापारियों की नहीं, देश के नौजवानों की नहीं, ये पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही और पूंजीपति देश में हावी होता जा रहा है। ये किसी पार्टी की भी सरकार नहीं है। इसका हम तो पिछले 15 साल से विरोध कर रहे हैं इसका। जब जब भी इसको लाने की कोशिश करते हैं, वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, ये मसौदा जब का ही तैयार है, हमने जब भी इसका विरोध करा।